करोगे दो दो हाथ? मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। अगर तुम ये बॉक्सिंग मैच जीत जाते हो तो चले जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। पर अगर हार गए तो जब तक तुम्हारा ट्रीटमेंट खत्म नहीं होता है तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मंजूर। मारने की बजाय पाली के पीछे छिप रहे हैं, बिल्कुल रेफरी को अपनी ह्यूमन शील्ड बनाकर। ऐसी लड़ाई तो हम बस रील में ही देखे थे। और ये पाली ने पंच मारा, मुक्का सीधा रेफरी के जबड़े पर। बड़ी जोरों से पड़ी होगी, बहुत भारी भरकम हाथ है उनका। सॉरी कोच साहब, सॉरी। ठीक है ओके। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, देव रेफरी के कंधे के पीछे से झांक रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बोल रहे हैं, बाली भाई ट्रीटमेंट करवा लो, नहीं तो बिना एनेस्थीसिया के तुम्हें बेहोश कर दूंगा। बाली गुस्से में घूम रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर देव रेफरी से चिपककर गोल गोल घूमकर कथक कर रहे हैं। देखने वाले भी सभी कंफ्यूज हैं हमारी तरह। ये बॉक्सिंग का राउंड चल रहा है या फिर गरबा? ये क्या हो रहा है? देव सॉरी क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम? स्टॉप दिस, बाहर आओ। अगर अभी मैच रोक दिया तो ये मेरा डिक्लेयर कर दिया जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो तुम डेड डिक्लेयर कर दिए जाओगे। बंद करो ये सब, उतरो। नहीं कर सकता। डॉक्टर देव, कैसा लगा मिट्टी का टेस्ट? देव जान दो डॉक्टर साहब, क्यों मने धर्म संकट में डाल रहे हो? मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर रिंग में आओगे तो मुक्का खाओगे जरूर। दीदी क्या कर रहे हो तुम? कैसे डॉक्टर हो? वो पेशेंट है तुम्हारा, तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए। तुम उसके साथ मैच खेल रहे हो। देखो उसकी तरफ, बीमार है वो। हमारी चिंता ना करो सीओ मैडम, हमारा जिगरा लोहे का है। तो देखो ना डॉक्टर साहब कैसे चित पड़े है नीचे। वो तो मैडम जी ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे, वरना मैं तो तुझे। मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने नहीं, मैं तुम्हें रोकने आई हूँ। उतरो नीचे। तो ये मैच तभी रुकेगा जब उस मैच का फैसला होगा। अरे देव क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो क्या? देव स्टॉप दिस राइट नाउ। अरे यू स्टॉप। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? देव को डिस्ट्रैक्ट क्यों कर रही हो तुम? चल यहाँ से। तुम्हें पता है ये सब? तुम मिली हुई हो इस सब में। क्योंकि मैं जानती हूँ देव ऐसा क्यों करा। यू प्लीज ट्रस्ट हिम, ओके? आर यू क्रेजी? आर यू अरे पागल हो गए हो क्या सब के सब? ठीक है।
कितना जोरदार मुक्का पड़ा ये। हमको तो ऐसा लग रहा है अगले मुक्के में इनकी 4 साल की याददाश्त और चली जाएगी। मना माफ कर दो डॉक्टर साहब, पर हमारा सपना है देश के लिए खेलने का, और उस टाइम मना कोई नहीं रोक सकता। देव क्या कर रहा है यार, आंखें खोल। आंखें खोल दे। 1 2 3 4 देव, देव उठो। 5 देव वेक अप। देव आंखें खोलो। देव कम ऑन गेट अप। देव हम बाली को बिना ट्रीटमेंट करवाए यहाँ से नहीं जाने दे सकते, प्लीज गेट अप। 6 अरे उठना यार। देव आंखें खोलो। यस यस कम ऑन। कम ऑन डॉक्टर देव, कम ऑन। कम ऑन डॉक्टर, Come on, sir. कम ऑन डॉक्टर देव, कम ऑन गेट अप। कम ऑन, उठिए डॉक्टर देव, कम ऑन। यस कम ऑन, Come यस on. यस यस। Come on डॉक्टर देव, कम ऑन। अब मत करो डॉक्टर साहब, मैं नहीं मारना चाहता था ना, मत करो। आया देव प्लीज ये सब बंद कर दो। बंद नहीं कर सकता। उससे पहले अगर मैं गिर गया तो वो सर्जरी कराने के लिए मानेगा नहीं, मर जाएगा। व्हाट? चल आया, आया। और आप सब देख सकते हैं डॉक्टर देव सिर्फ गोल को चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर देव को उन्हें मारना ही नहीं है, बस थकाना है। हार मान जा बाली। नहीं मान सकता हार, देश के लिए खेलना सपना है हमारा।
जैसा डॉक्टर देव ने कहा था वैसा ही हो रहा है। जब वो थक जाएगा तो उसका सीएसएफ फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा, फिर उसे धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनली वो फेंट हो जाएगा। आप लोगों को इंजेक्शन रेडी रखना है। हम तैयार हो ना? डॉक्टर अबीर, ध्यान से ध्यान से। ओडी में न्यूरोसर्जन पहुंच गया ना, जल्दी करो जल्दी करो। हटिए सामने से, जल्दी। है कश्मकश बढ़ रही, पल पल रहा है निकल। बाली ठीक तो हो जाएगा ना? सर आप घबराइए मत, हमारे हॉस्पिटल में मुंबई के बेस्ट न्यूरोसर्जन हैं। बिना लड़े उसका ये हाल हो गया। अगर असली मैच लड़ लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे हम उसको, नहीं समझ रहा था, तभी तो ये सब करना पड़ा। वैसे डॉक्टर साहब आप ग्रेट हो जी। बाली ने आपको जितने मर्जी पंच मारे हो मैच में, लेकिन असली विनर आप हो। अरे वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीत गए। क्या मारे आप, बधाई हो। नहीं गए ना, मेरी जीत तो पेशेंट के ठीक होने में है। थैंक यू डॉक्टर सृष्टि, प्लीज इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगा। थैंक यू। फाइन। तुम्हारी एक अमानत रह गई थी मेरे पास। ये तुमने अंगूठी क्यों पहनी है? ये कोई मजाक नहीं है, उतारो इसे, अभी के अभी उतारो। डॉक्टर देव मेहता, विल यू मैरी मी? यस। ये सिर्फ मेरे लिए होगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। सी जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी, दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी, मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्दया बेदर्दया, क्यों खफा तू हुआ बेदर्दया। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं। रियली? तुमने एक्सेप्ट कर लिया? किया ना एक्सेप्ट। मैंने तुमसे कहा था कि अब हम दोनों के बीच में बस एक ही रिश्ता रहेगा, वो जिया के पेरेंट्स होने का रिश्ता है और कुछ नहीं।
तो फिर ये क्या है देव? क्यों ये अंगूठी तुमने अभी तक पहन कर रखी है? तो हाँ, मैंने सच्चाई एक्सेप्ट कर लिया। हमारे प्यार की निशानी, हमारे नाकामयाब रिश्ते की निशानी जो है, मैंने अपने से अलग कर दी, रख दिया उसको वहां पे। अब तुम्हारी बारी है सच्चाई एक्सेप्ट करने की। उस बच्चे को ध्रुव कहना बंद कर दो। ओके, तो तुमने ये सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, हम मूव ऑन कर चुके हैं, राइट? तो फिर किस हक से रोक रहे हो मुझे? क्या लग रहा है तुम्हें कि ध्रुव की वजह से एक बार फिर से मेरा दिल दुखेगा? तो दुखने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर हमारे बीच कोई रिश्ता होता तब तुम्हें फर्क पड़ता ना, तब तकलीफ होती। अब तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे मेरे हिस्से का दर्द झेलने दो। देव, तुम उन लोगों में से हो क्या जो जख्म पर बने स्कैब को खोद खोद कर फिर से हरा कर देते हैं? नहीं ना, प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो, सृष्टि को भी हर्ट करना बंद करो। व्हाट आर यू डूइंग? वो मूव ऑन कर चुकी है, तुम भी मूव ऑन कर जाओ, दोनों अपनी अपनी जगह खुश रहो। बाली ठीक है क्या? उसकी सर्जरी की? सर्जरी फेल हो गई। क्या? सर्जरी फेल हो गई? सर्जरी फेल हो गई ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। यार तुम ये कोई तरीका है खबर देने का? इसे शॉक थेरेपी बोलते हैं। तुम्हें झटका देना जरूरी था मजनू से आदमी बनाने के लिए। कल तुमने भी तो मुझे शॉक दिया था ना, बाली का वो चैलेंज एक्सेप्ट करके। तुम्हें पता है, तुमने मेरी जान निकाल दी थी और तुम बस उसे थका रहे थे। पर अगर बाली का एक मुक्का तुम्हारे ऑक्सीपिटल रीजन पर पड़ जाता ना, पता नहीं क्या हो जाता। I mean, पता नहीं तुम क्या क्या भूल जाते यार। तुम मैच रुकवाने गई थी या खुद देखने लगी? बाय द वे, फाइनल रिजल्ट्स क्या है? मैच के दौरान बाली कोलैप्स हो गया तो उसे तुरंत सर्जरी में लेकर गए हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। एक्चुअली ये बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। ये देव का ही आइडिया था कि अगर इन केस बाली बेहोश होता है तो वो यहीं हॉस्पिटल के कैंपस में हो, बाहर जाकर नहीं। ये फर्स्ट एड बॉक्स? मेरे जख्मों का मलहम तो तुम ही हो। नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट। बाली ने देव को मैच के दौरान बहुत बार तो ये हॉस्पिटल है ना, यहाँ पे और भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं ड्रेसिंग करने के लिए। तुम्हें ये फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाने की क्या जरूरत थी? सृष्टि, मैंने ही तुमसे कहा था ना कि तुम जाके बात करके आओ। मैं वेट करता हूँ, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ पिछले 4 घंटे से। सृष्टि, ड्रेस डिजाइनर के साथ हमारा अपॉइंटमेंट था, ज्वेलर को मिलने जाना है, वेडिंग प्लानर 20 बार फोन कर चुके हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ सृष्टि आ रही है, लेकिन तुम ये फर्स्ट एड बॉक्स लेके उसके पीछे घूम रही हो। आई एम सॉरी डिगी, बट आई गेस देव का ख्याल रखना मेरी पुरानी आदत है, वो धीरे धीरे चली जाएगी। बाली's response to the surgery is amazing. वो सच कहते हैं, जब किसी ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बढ़िया आता है ना तो मजा आता है, अच्छा लगता है कि इलाज हुआ है। हाँ वो तो है। अब थोड़ा तुम्हारे रिस्पॉन्स के बारे में भी बात कर लें। मेरा क्या रिस्पॉन्स? सृष्टि और दिग्विजय की शादी की बात पर वेल, उस दिन रीयूनियन पार्टी में ना तुम्हारा डिस्कम्फर्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था मुझे। तो बताइए मिस्टर देव मेहता, सृष्टि के होने वाले पति दिग्विजय के बारे में आपके क्या विचार हैं? आई मीन एज अ फ्रेंड, आर वी सपोज्ड टू हेट हिम और आर वी सपोज्ड टू लाइक हिम? जो भी तुम बोलो। ये आदत बदल चुकी थी सृष्टि। जब मैं तुम्हारी लाइफ में आया था, तुमने खुद को देव से आजाद कर लिया था, और देव की याददाश्त खोने के बाद
तुम्हें उसमें वही पुराना देव नजर आ रहा है और वही आदतें लौट आई हैं। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,